तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया आपका गुरुग्राम में। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, गुरुग्राम में। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में महिला वर्ग में किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब अपने नाम किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन में किसने जीता? अभी महिला में हमने बात किया था, इनका नाम है एस्ले बार्टी। एस्ले बार्टी, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, इनका संबंध है ऑस्ट्रेलिया से। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाल ही में खबरों में रहे नियोकोव की पहचान सबसे पहले किस प्रजाति में हुई है? नियोकोव क्या है जिसकी पहचान हाल ही में की गई है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चमगादड़। ठीक है, चमगादड़ इज द राइट आंसर, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाल ही में किसने ओरल कैंसर बीमारी का पता लगाने के लिए पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया? पोर्टेबल डिवाइस को विकसित किया किसने, बताइए क्या बनेगा राइट आंसर? ओरल कैंसर बीमारी का पता लगाने के लिए पोर्टेबल डिवाइस कैंसर को विकसित किया, डिवाइस विकसित किया तो खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप रेगुलर बेसिस पे इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका देखिए दोनों तरफ से ठीक हो जाएगा। पहले कहने का मतलब कि जो हम लोग सेट आपको दे रहे हैं नोट्स वाला, उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन तो देखने को मिल रहा है। आप उस तरह से जो कि रेगुलर बेसिस पे अगर पढ़ेंगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको मिलेगा। साथ में हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, तो लास्ट टाइम में रिविजन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप इस तरह से एमसीक्यू जब देखेंगे तो एमसीक्यू अगर देखेंगे तो आपको क्वेश्चंस को करने में पता चलेगा कि हाँ क्वेश्चंस को हम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। अगर हम पढ़ें तो क्या कन्फ्यूजन हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितना कन्फ्यूजन है, ये सभी चीज़ें आपको एमसीक्यू लगाने से पता चलेगा। तो इसीलिए हम सोचेंगे कि आपको एक सेट दिया जाए और सेट के साथ एक एमसीक्यू भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का इसमें कवर करा दिया जाए, दोनों साथ में लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसी बात पर वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाल ही में भारत को किस देश के द्वारा AK-203 असॉल्ट राइफल प्राप्त हुई है? तो इसके लिए समझौता हुआ था, तो ये जो प्राप्त हुआ है रूस से प्राप्त हुआ है। ठीक है, रूस यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में रूस ने, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में रूस ने किन देशों के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चिरू 2022 आयोजित किया है? चिरू 2022 को आयोजित किया है रूस ने किन देशों के साथ? तो इसमें चाइना और ईरान होगा, चाइना और ईरान जो कि रूस, तीनों संयुक्त रूप से इसमें शामिल है चिरू में, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को कौन सा रैंक मिला? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? इसमें प्रथम रैंक डेनमार्क को है, भारत जो इसमें 85। ठीक है, 85 यहाँ पे करेक्ट होगा, सी। 150 क्या है? प्रेस स्वतंत्र सूचकांक में 150 और 135 हम यहाँ पे कहेंगे विश्व शांति सूचकांक में। ठीक है, विश्व शांति सूचकांक में 135वां स्थान मिला हुआ है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट होने की, हाल ही में किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है किस राज्य को? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल को। ठीक है, केरल, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने पद्म भूषण पुरस्कार लेने से मना कर दिया? बताइए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पद्म भूषण पुरस्कार लेने से मना कर दिया? उनका नाम क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, और उनका नाम है बुद्धभट्ट भट्टाचार्य। ठीक है, सॉरी, बुद्धदेव भट्टाचार्य है, बुद्धदेव भट्टाचार्य, तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए आखिरी क्वेश्चन है कि हाल ही में असम के सर्वोच्च असैन्य पुरस्कार असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया, फिर किसे चुना गया? असम वैभव के लिए किसे चुना गया? रतन टाटा जी को, रतन टाटा, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। कि हाल ही में किस देश ने सीडोम नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया? तो सीडोम हमने बात किया था कहाँ पर? स्पीडी करंट अफेयर्स में, तो वहाँ पर हमने देखा था सीडोम किसने लॉन्च किया, तो ये इजराइल बिल्कुल सही होगा, इजराइल में एक संक्रमण आया था, जैसे कोरोना तो है, यहाँ पे आया था फ्लोरोना एक संक्रमण आया है इजराइल में, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि हाल ही में नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में इसको स्टार्ट किया गया था, जो कि हम असम कह सकते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, असम में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन कि भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था और महासागर पर रोड मैप पर सहमति व्यक्त की है? भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर रोड मैप सहमति चूंकि व्यक्त की है? तो यहाँ पे फ्रांस बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा, ऑप्शन सी, फ्रांस। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया?
अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया, और ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है किस तिथि को, तो 21 फरवरी को। ठीक है, 21 फरवरी को ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में किस एयरपोर्ट ने हवाई अड्डे की गुणवत्तापूर्ण सेवाओं हेतु एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल का रोल ऑफ एक्सीलेंस जो कि सम्मान जीता है? बताइए क्या बनेगा राइट आंसर। रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान को जीता है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओसिनिक्स सिटी नामक एक तैरता हुआ शहर किस देश में स्थापित किया जा रहा है? ओसिनिक्स सिटी नाम से एक तैरता हुआ शहर किस देश में स्थापित किया जा रहा है? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया करेक्ट होगा। दक्षिण कोरिया ने घोषणा किया 2026 तक जो कि कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की है, जबकि चाइना ने इसको तो बना ही दिया है, तो दक्षिण कोरिया ने भी ऐसा घोषणा किया 2026 तक वो भी बनाएगा। नेक्स्ट वन है कि एनडीए राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से संबंधित है? अभी क्वेश्चन आपने देखा था, बीपीएससी में पूछा गया था, तो इन्हीं से रिलेटेड एक और क्वेश्चन ये बन सकता है कि द्रौपदी मुर्मू का संबंध किस जनजाति से, तो ये संथाली से। ठीक है, संथाली यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, और एनडीए के राष्ट्रपति हैं, एनडीए से ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय हवाई अड्डा पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन चुका है? पहला हवाई अड्डा बन चुका है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला हवाई अड्डा दिल्ली। नेक्स्ट वन की हाल ही में अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही कौन बने? अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो इनका नाम क्या है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्कॉलजैंग रिगजिन। ठीक है, स्कॉलजैंग रिगजिन बिल्कुल सही आंसर है, सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर ज्योतिर्गमय उत्सव का शुभारंभ हुआ? ज्योतिर्गमय उत्सव का शुभारंभ हुआ, अभी मैंने आपको एक और उत्सव बताया था जैसे पुतिन उत्सव। ठीक है, पुतुल था, हाँ सर पुतुल था, पुतुल उत्सव। इसका संबंध था कहाँ से? नई दिल्ली से, तो नई दिल्ली यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ज्योतिर्गमय उत्सव का संबंध नई दिल्ली से, ऑप्शन डी। अगला सवाल कि इसरो ने अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र ने अगस्त 2022 में डेटा साझाकरण और सहयोग पर किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? किसके साथ? तो यहाँ पे भारतीय सेना के साथ यानी इंडियन आर्मी के साथ समझौता किया, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। जुलाई 2022 में किसने नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में NIIO नेशनल नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन संगोष्ठी स्वावलंबन को संबोधित किया? क्या बनेगा राइट आंसर? तो नरेंद्र मोदी करेक्ट आंसर, नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। मंडेला दिवस बताइए कि हर साल कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मंडेला दिवस, नेल्सन मंडेला दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 18 जुलाई को। 18 जुलाई यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन बी 18 जुलाई। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन कि जून 2022 को कजाकिस्तान के अलमाटी में कोसानोव मेमोरियल 2022 एथलीट्स मीट में किसने स्वर्ण पदक जीता? कोसानोव मेमोरियल 2022 एथलेटिक्स मीट में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो किन्होंने जीता है? तो इनका नाम है, हम यहाँ पे कहेंगे जो कि नवजीत ढिल्लो, ऑप्शन सी। 2022 को किस राज्य की रणजी क्रिकेट टीम ने अपना पहला रणजी ट्रॉफी जीता है? किस राज्य ने? तो मध्य प्रदेश ने जीता है, जो कि यहाँ पे कह सकते हैं मुंबई को हरा करके, तो ऑप्शन डी होगा। अगला है निम्नलिखित में से किस देश के डॉक्टरों ने दुनिया के पहले अनुवांशिक रूप से संशोधित सुअर के हृदय को मानव शरीर में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण किया है? कहाँ पर? तो ये आपका हुआ है USA, ऑप्शन डी, USA में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंक शास्त्र में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और 2022 का पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किया? तो इनका संबंध है जेसी चौधरी, सी को टिक करेंगे, जेसी चौधरी। निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा? किस रेलवे स्टेशन को? तो डी करेक्ट होगा, केवड़िया रेलवे स्टेशन, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अच्छा, एकता दिवस कब मनाया था? कमेंट करके बताइए जल्दी से। तो राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? निम्नलिखित में से किस राज्य में 2022 के 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल मनाया गया?
कचाई लेमन फेस्टिवल मनाया गया। तो देखिए जो लेमन है अब इस तरह का उसका भाव हो गया जैसे मणि के रूप में, मणि की तरह उसका भाव हो गया, मतलब उसका भी कोस्ट मणि की तरह ही हो गया। तो मणिपुर यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन किन देशों में होगा? फीफा वर्ल्ड कप 2026 का जो आयोजन होगा प्रत्येक 4 वर्ष पे होता है, तो इसका आयोजन किस देश में होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी, अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, बी यहाँ पे करेक्ट है। प्रश्न ये बनता है कि जियो स्टेशनरी ऑपरेशन इन्वायरमेंटल सैटेलाइट, जिसको GOES के नाम से जाना जाता है, एक अलग पीढ़ी का मौसम उपग्रह है जिसे अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा, यानी कि किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा खतरनाक पर्यावरणीय परिस्थितियों का पूर्वानुमान लगाने के लिए लॉन्च किया गया? गेस करिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नासा ने। ठीक है, नासा यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और सेकेंड सवाल के। सीडैक ने 1.66 पेटाफ्लॉप जो कि पेटाफ्लॉप की कंप्यूटिंग क्षमता के साथ परम गंगा नामक एक नया सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया। तो सुपर कंप्यूटर ये कहाँ स्थापित किया गया बताइए? परम गंगा। तो परम गंगा को स्थापित किया गया कहाँ पे? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, IIT रुड़की में। ठीक है, IIT रुड़की, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, 2022 में जो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? हरियाणा के फरीदाबाद में इसका आयोजन होता है प्रत्येक वर्ष। तो इस वर्ष जो इसका आयोजन हुआ ये कौन सा संस्करण था? तो ये 35। ठीक है, 35 ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, 35। इसके बाद अगला सवाल है कि विंग्स इंडिया 2022 में सामान्य श्रेणी के तहत किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में चुना गया? किसके द्वारा? तो विंग्स इंडिया 2022। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि बेंगलुरु में पड़ता है। तो सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2022 का विषय क्या था? तो जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। तो इस वर्ष का थीम था फेयर डिजिटल फाइनेंस, फेयर डिजिटल फाइनेंस। ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव को चिन्हित करने के लिए किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया? महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया किस देश में? तो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, मेडागास्कर। मेडागास्कर, सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के किस हवाई अड्डे को पावर पॉजिटिव एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया? पावर पॉजिटिव एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया, बताइए किस एयरपोर्ट को, किस हवाई अड्डे को? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को। अगला है कि 2022 में सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले की में थीम राज्य और भागीदार राष्ट्र कौन सा रहा? यानी कि थीम स्टेट कौन सा रहा और भागीदार जो राष्ट्र रहा, देश रहा, वो कौन है बताइए? तो राज्य के रूप में यहाँ पे जम्मू कश्मीर हो जाएगा और भागीदार राष्ट्र के रूप में उज्बेकिस्तान। तो ये ध्यान रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि उस मालवाहक जहाज का नाम बताइए जो ब्रह्मपुत्र नदी पर चलने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया। अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया, यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, MV रामप्रसाद बिस्मिल। MV रामप्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारतीय केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में किस शहर में एक भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र, ठीक है, किस शहर में हाल ही में एक भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र भवन का उद्घाटन किया? कहाँ पे किया इन्होंने? तो इसका उद्घाटन किया है काठमांडू। काठमांडू, ऑप्शन बी, काठमांडू में किया है। किस राज्य के शास्त्रीय जो कि पवन संगीत वाद्य यंत्र नरसिंह पेटई नागस्वरम को हाल ही में भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग दिया गया? इसके बारे में हमने स्पीडी करंट अफेयर्स जब देख रहे थे उसी में ये क्वेश्चन आपका था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। नेक्स्ट वन है कि वर्ष के किस दिन को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैंने आपको साइंस में इसके बारे में बताया था। तो डाउन सिंड्रोम में एक्चुअली होता है क्या है कि एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, 47 हो जाता है, और ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 21 मार्च को। 21 मार्च राइट होगा, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखिए। अगला सवाल है कि देश में निम्नलिखित में से कौन सी राज्य विधानसभा, ध्यान दीजिएगा, विधानसभा पूरी तरह से कागज रहित होने वाली राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला बन चुका है? तो ई-विधान यानी कि विधानसभा में पूरी तरह से कागज रहित पेपरलेस हो चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागालैंड। अगर किन्होंने बी को टिक किया तो मैं आपको बता दूं कि
बिहार में विधान परिषद यानी विधान मंडल ही हो चुका है। जैसे में विधान परिषद विधानसभा और विधान जो परिषद है दोनों में आपका पेपरलेस हो चुका है, लेकिन क्वेश्चंस में सिर्फ पूछा गया था विधानसभा, नागालैंड ऐसा पहला बना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट वन है कि उस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 में स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2022 में स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, सुरेश रैना। सुरेश रैना इज द राइट आंसर। अगला है, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर कोआला, ठीक है ध्यान दीजिएगा, कोआला को लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में घोषित किया। कोआला को लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में घोषित किया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। चलिए उसके बाद अगला सवाल, हाल ही में नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बना है। अभी हमने देखा था कि ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला जो देश बना है कौन सा है, तो ये आपका इजराइल होगा। और ड्रोन नीति को लागू करने वाला राज्य कौन सा बना, हिमाचल प्रदेश देखे थे हमने। अगला है कि भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो सही है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में, ऑप्शन बी। सुजलम 2.0 अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। तो ये शुरू किया गया जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित फ्लाइंग ट्रेनर का समुद्र स्तरीय परीक्षण हाल ही में पुडुचेरी में सफलतापूर्वक करा गया। तो इस ट्रेनर एयरक्राफ्ट का नाम क्या है, बताइए। इस ट्रेनर एयरक्राफ्ट का नाम क्या है। तो इसका नाम है हंसा एनजी, यानी कि न्यू जनरेशन हंसा एनजी, ऑप्शन सी। देखिए अगला प्रश्न है जो कि लास्ट है, तो नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। श्रीनेक्स 2022 में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। श्रीनेक्स होता है किन के बीच है, भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, आईएनएस किर्च होगा, ऑप्शन बी, आईएनएस किर्च, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको आज के इस करंट अफेयर्स को कवर किया और उम्मीद करते हैं कि 20 में से आपने काफ़ी अच्छा स्कोर कर लिया होगा। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिडबी का वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन, सिडबी ने स्टार्ट किया था वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम, तो किस राज्य में शुरू किया गया था। सिडबी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ये राइट आंसर ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। सेकंड क्वेश्चन बनता है कि खाद्य एवं कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए डिजिटल वित्तीय समाधान विकसित करने के लिए किस बैंक द्वारा एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया था, बताइए किस बैंक के द्वारा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, अगर आपने ऑप्शन ए को टिक किया तो बिल्कुल सही जवाब है, यस बैंक ने इसको स्टार्ट किया है, एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना 2022 में वायुसेना स्टेशन जोधपुर में किस देश के साथ ईस्टर्न ब्रिज 6 अभ्यास में भाग ले रही है, किस देश के साथ। तो जोधपुर में ये भाग ले रही है किस देश के साथ, तो ओमान के साथ। ओमान करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए, ओमान। क्वेश्चन नंबर 4, देश में एक नई स्तनपायी प्रजाति व्हाइट चिक्ड मैकॉक की खोज की गई है किस राज्य में। तो ध्यान दीजिएगा, व्हाइट चिक्ड मैकॉक जो इसकी खोज की गई है अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न है, फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है। हाल ही में ये पुस्तक लॉन्च की गई थी और इस पुस्तक की लेखक की बात करें यानी लेखिका है जो कि डॉक्टर किरण बेदी, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, किरण बेदी, और इनका आई डेयर जो कि इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट वन है, भारतीय टीम ने 2022 महिला हॉकी एशिया कप में कांस्य पदक जीता किस देश को हरा करके। भारतीय टीम ने 2022 महिला एशिया कप में कांस्य पदक जीता किस देश को हरा करके। तो ये चीन को हरा करके जीता था, सी करेक्ट होगा, चीन को हरा करके। अगला सवाल है कि किस भारतीय क्रिकेटर ने 2021 के लिए स्पॉन क्रिक इन्फो टेस्ट बैटिंग अवार्ड जीता है। स्पॉन क्रिक इन्फो
टेस्ट बैटिंग अवार्ड जीता है किसने? तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन बी, ऋषभ पंत। ऋषभ पंत, ऑप्शन बी। अगला सवाल, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का विजेता कौन, या फिर विजेता का नाम बताइए। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 के विजेता का नाम क्या? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, PR श्रीजेश। PR श्रीजेश, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि भारत ने अपना पहला साइबर सुरक्षा केंद्र कौन शुरू किया? भारत में अपना पहला साइबर सुरक्षा केंद्र अभी हाल ही में मैंने आपको बताया कि बेंगलुरु में स्टार्ट किया गया। किसने? IBM ने, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में नर्मदा नदी के तट पर भारत के पहले भूवैज्ञानिक पार्क की स्थापना की मंजूरी दी है? तो नर्मदा नदी के तट पर, यानी ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता? किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता? तो हमने इसके बारे में कई बार डिस्कशन किया हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राफेल नडाल करेक्ट आंसर है। और महिला एकल विजेता की बात करते हैं तो कौन होंगी? एस्ले बाटी। अगला प्रश्न, 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते? सर्वाधिक पदक जीतने के साथ टॉप पे रहा, शीर्ष स्थान पे रहा लगातार दूसरी बार। तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नॉर्वे कुल कितने पदक के साथ? 37, जिसमें गोल्ड की बात करें तो गोल्ड आपका 16 था। सबसे ज़्यादा गोल्ड जीत करके, सबसे ज़्यादा पदक जीत करके शीर्ष स्थान पर रहा नॉर्वे। और सेकेंड रैंक की बात करते हैं तो सेकेंड रैंक मिला है जर्मनी को। थर्ड रैंक किसे मिला, ये भी याद रखिएगा, थर्ड रैंक चाइना को मिला है। फोर्थ रैंक इसमें USA को मिला। और अगर इसमें भारत की बात करें तो भारत का रैंक इसमें नहीं है, क्योंकि भारत ने कोई पदक जीता ही नहीं है इसमें, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? शीतकालीन जो ओलंपिक हुआ ये बीजिंग में आयोजन किया गया था 4 से 20 फरवरी 2022 के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉर्वे इसमें टॉप पे रहा। कोप साउथ 2022 किन देशों के बीच एक संयुक्त एयरलिफ्ट अभ्यास है? कोप साउथ 22, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बन जाएगा? बांग्लादेश और संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, बांग्लादेश और संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 14 है कि केंद्र ने हाल ही में दीपक दास के स्थान पर किसे लेखा महानियंत्रक के रूप में शपथ दिलाई है? दीपक दास के स्थान पर अब कौन है लेखा महानियंत्रक कौन है? तो सोनाली सिंह, सी विल बी राइट आंसर, सोनाली सिंह। अगला सवाल, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 का विषय क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 का विषय क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन S&T, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ये आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो कि 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है CV रमन की जयंती के रूप में। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में किसे चुना गया? संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में किसे चुना गया? तो यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वाराणसी इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है कि हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजन किया गया? नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मैड्रिड, ठीक है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगला सवाल है कि हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया? सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है कहाँ पर? तो ये आपका जोधपुर में किया गया था, सी करेक्ट आंसर होगा जोधपुर। आगे देखिए, अगला है कि हाल ही में DRDO ने कहाँ अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, जिसको हीट कह सकते हैं, हीट का परीक्षण किया? DRDO ने कहाँ पर किया इसका परीक्षण? उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा से चांदीपुर में किया गया होगा, तो ऑप्शन डी होगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, या फिर कौन है? जिसमें हाल ही में UAE को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था और पाकिस्तान तो पहले से ही है, तो ये चीज़ ध्यान रखेगा, UAE और पाकिस्तान इसमें पहले से था। तो इसके अध्यक्ष कौन है? टी राजा कुमार, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में आयोजित टेनिस टूर्नामेंट सर्बिया ओपन किसने जीता है? सर्बिया ओपन को किसने जीता? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंड्री रूबलेव यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। सेकेंड क्वेश्चन है कि हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया?
लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? तो ऑप्शन बी, मैक्स वेस्टैपन। मैक्स वेस्टैपन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, बी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बैडमिंटन एशिया चैंपियंस 2022 26 अप्रैल 2022 को कहाँ शुरू हुआ? बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 जो है 26 अप्रैल 2022 को कहाँ पर शुरू हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर फिलीपींस होगा, फिलीपींस, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि तमिलनाडु सरकार हर साल कब राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की है? अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की है तमिलनाडु सरकार ने 18 दिसंबर को, 18 दिसंबर को। अच्छा, एक प्रश्न मैंने आपको और बताया था कि तमिलनाडु सरकार ने 14 अप्रैल जो कि भीमराव अंबेडकर जयंती को किस रूप में मनाने की घोषणा की है? तो समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। किस रूप में? समानता दिवस के रूप में, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP जिसका मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में पड़ता है, ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ से किसे सम्मानित किया? चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तो सी विल बी राइट आंसर, सर डेविड एंटनबरो। सर डेविड एंटनबरो, इनको 2019 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना को शुरुआत की है? मातृशक्ति उद्यमिता योजना को शुरुआत की है किसने? तो हरियाणा ने स्टार्ट किया, हरियाणा के गवर्नमेंट ने, ये चीज़ याद रखेंगे, हरियाणा के गवर्नमेंट ने। अगला प्रश्न है कि 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस किस देश की मेजबानी में आयोजित की गई? 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस किस देश की मेजबानी में आयोजित की गई? तो भारत यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, भारत। अगला सवाल, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने किस शहर में भारत के सबसे बड़े तैरते हुए सौर पार्क का उद्घाटन किया? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने, जो कि एम स्टालिन है, किस शहर में भारत के सबसे बड़े तैरते हुए सौर पार्क का उद्घाटन किया है? तो थुथुकड़ी, यहाँ पे ध्यान रहेगा, थुथुकड़ी, ऑप्शन सी, थुथुकड़ी। नेक्स्ट वन है कि हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक उंगलील उरुवन, उंगलील उरुवन किस मुख्यमंत्री की आत्मकथा है? अभी जस्ट हमने ऊपर में बात किया था, कौन थे वो? MK स्टालिन। MK स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, इन्हीं की आत्मकथा। अगला सवाल है कि वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वें GD बिरला पुरस्कार से किसे चुना गया? GD बिरला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रोफेसर नारायण प्रधान, प्रोफेसर नारायण प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा भविष्य का संग्रहालय किस देश में स्थित है या फिर बनाया जा रहा है? भविष्य का संग्रहालय संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात, डी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट वन है कि भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी स्थापित किया जाएगा कहाँ पर? इंद्रायणी मेडिसिटी स्थापित किया जाएगा कहाँ पर? तो पुणे, महाराष्ट्र में, पुणे, महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है कि प्रधानमंत्री ने पशुपालन को समर्पित सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन कहाँ पर किया? पशुपालन को समर्पित सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो इसका सही संबंध हो जाएगा गुजरात। गुजरात करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी, गुजरात। देश का कौन सा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया? पहला जिला बन गया, ध्यान दीजिएगा। तो वो है झारखंड का जामताड़ा, झारखंड का जामताड़ा। और पहला पूछे कि पंचायत कौन सा, यानी पहला जिला कौन सा है जहाँ पे सभी पंचायतों में ये लगा है पुस्तकालय? तो बिहार का पूर्णिया, ठीक है। नेक्स्ट वन, डॉक्टर राजीव कुमार के इस्तीफे के बाद नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? नीति आयोग के नया उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? तो सुमन बैरी यहाँ पे करेक्ट होगा। परवेशरन अय्यर जो है वो CEO हैं, जबकि यहाँ पे उपाध्यक्ष के रूप में सुमन बैरी होंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। तो देखिए, आज के इस वीडियो का आखिरी सवाल है कि हाल ही में किसे जॉन F कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड से सम्मानित किया गया, वो कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, व्लादिमीर जेलेंस्की, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जेलेंस्की। राज्य ने योग के माध्यम से, ध्यान दीजिएगा, योग के माध्यम से पुरानी बीमारियों और जीवन शैली संबंधी विकारों को दूर करने और उन्हें ठीक करने में मदद करने के लिए एक नया स्वास्थ्य और कल्याण ऐप जिसका नाम रखा गया आयु, लॉन्च किया किस राज्य सरकार ने? बताइए। क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कर्नाटका ने लॉन्च किया। ध्यान रखिएगा, कर्नाटका, ठीक है। इसके बाद हमारा सेकेंड क्वेश्चन बनता है, हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ मांसाहारी पौधे की प्रजाति मिली है? किस राज्य में दुर्लभ मांसाहारी पौधे की प्रजाति मिली है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सूचना प्रौद्योगिकी
क्षेत्र में यानी आईटी के क्षेत्र में और पर्यटन क्षेत्र में बीच सहयोग के लिए एक विजिल ऐप को लॉन्च किया। तो विजिल ऐप को लॉन्च किया किसने? गोवा ने लॉन्च किया। इस चीज़ को याद रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा गोवा। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में टाटा पावर ने कहाँ पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना शुरू की? ध्यान देगा, यहाँ पे बात टाटा पावर की जा रही है। तो टाटा पावर ने कहाँ पे किया? इसकी शुरुआत केरल में किया, यानी सही आंसर है ऑप्शन ए केरल। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? सीबीडीटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, नितिन गुप्ता, ऑप्शन सी। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है कि झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद निम्न में से कौन सा राज्य यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बन गया? बताइए। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बन चुका है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी राजस्थान करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, किस देश ने जुलजाना नाम से एक ठोस ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया? जुलजाना, तो जुलजाना यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन बी यानी कि ईरान बिल्कुल सही आंसर है। ईरान ने जुलजाना नामक एक ठोस ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया। क्या है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि EIU ग्लोबल लिएबिलिटी जो इंडेक्स है यानी रहने के अनुसार दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर कौन सा है? दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर कौन सा है? तो ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वियना, इसे माना गया, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा वियना। अगला प्रश्न कि हाल ही में किस स्थान पर 4 दिवसीय अंबुबाची मेला आयोजित किया गया? तो ये मेला जो है वो कामाख्या मंदिर में आयोजन किया गया। तो कामाख्या मंदिर आपका गुवाहाटी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए, ठीक है, गुवाहाटी। नेक्स्ट वन है कि हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2022 को किस प्रदेश ने अपने नाम किया? रणजी ट्रॉफी 2022, तो देखिए रणजी ट्रॉफी 2022 का विजेता रहा मध्य प्रदेश किसे हरा करके? तो ये मुंबई को हरा करके। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा बनेगा डी। आयोजन इसका बेंगलुरु में हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है? वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना को शुरू किया किसने? तो ऑप्शन सी हो जाएगा केरल ने शुरू किया, सी। चलिए इसके बाद अगला है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय MSME यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम जो दिवस है कब मनाया गया? तो इसका सही संबंध हो जाता है ऑप्शन डी के साथ 27 जून, ठीक है, 27 जून ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट वन है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मो बस सेवा शुरू की है जिसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए जब भी बात मो की आती है तो आप इसको उड़ीसा टिक करेंगे, चाहे मो से कुछ भी स्टार्ट होता है तो आपका ये उड़ीसा से ही जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा मो। नेक्स्ट वन है कि विश्व बैंक ने किस राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए 1000 करोड़ रुपए की एक परियोजना शुरू की है? वर्षा आधारित खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए 1000 करोड़ की एक नई परियोजना शुरू की गई है, कहाँ पर? तो ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है कि हाल ही में किस देश ने अपने घरेलू रॉकेट नूरी का इस्तेमाल करते हुए अपना पहला उपग्रह कक्षा में भेजा है? नूरी, तो ध्यान रखिएगा नूरी का संबंध हो जाता है कहाँ पे? दक्षिण कोरिया के साथ, ठीक है ना, दक्षिण कोरिया के साथ। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर ऑप्शन ए कि सड़क सुरक्षा संगठन यानी कि BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है 20 मई 2022 को किस राज्य के नेचीफू सुरंग का उत्खनन कार्य पूरा कर लिया? तो नेचीफू जो सुरंग है, नेचीफू सुरंग का उत्खनन कार्य पूरा कर लिया। ये किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा नेचीफू सुरंग अरुणाचल प्रदेश। और जो ब्रो है यानी कि जिसको बॉर्डर ऑफ रोड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1960 में की गई थी, मई 1960 में। ये चीज़ भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन का उपयोग करके मेल डिलीवरी किया? ड्रोन का उपयोग करके मेल को डिलीवरी किया किस देश में, किस डाक विभाग ने? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए गुजरात, ठीक है, गुजरात बिल्कुल सही आंसर होगा। और मेडिसिन फ्रॉम स्काई को स्टार्ट किया था किसने? तेलंगाना ने, ठीक है, ये देखेंगे तेलंगाना ने।
इसके बाद देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या बनता है कि किस देश ने अपनी नौसेना की ताकत बढ़ाने हेतु हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन के अपडेट वर्जन का सफल टेस्ट किया। जिरकॉन पहले बहुत चर्चा में रहा है और आप सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रसिया। ठीक है, रसिया बिल्कुल सही आंसर होगा, जिरकॉन। इसके बाद अगला प्रश्न ये बनता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अडानी ग्रुप द्वारा भारत की पहली पावर सौर हाइब्रिड बिजली सुविधा शुरू की गई है। भारत की पहली पवन सौर हाइब्रिड बिजली शुरू की गई है कहाँ पर? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैसलमेर इज़ द राइट आंसर, सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्लासगो। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन बी होगा दावोस। ठीक है, दावोस यहाँ पे राइट आंसर होगा, माफ़ी चाहूँगा, दावोस को टिक करेंगे, बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे विश्व व्यापार संगठन समिति का नया अध्यक्ष बनाया गया? विश्व व्यापार संगठन की समिति का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अनवर हुसैन शेख इज़ द राइट आंसर, बी को टिक करेंगे। ध्यान रखिएगा, विश्व व्यापार संगठन की समिति के जो नया अध्यक्ष बनाए गए अनवर हुसैन शेख को बनाया गया। और विश्व व्यापार जो संगठन है WTO, इसका मुख्यालय कहाँ पे पड़ता है? जेनेवा में पड़ता है। हाल ही में बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? पहली भारतीय महिला कौन बनी है जो बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट को फतह किया? तो पियाली बसाक करेक्ट होगा, ऑप्शन बी पियाली बसाक। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर में किया गया था, और किसके द्वारा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा, तो डी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में भारत ड्रोन महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो भारत ड्रोन महोत्सव कहाँ पर किया गया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा न्यू दिल्ली में। और न्यू दिल्ली में भी जस्ट हमने कल की वीडियो में बात किया था कि कौन कौन से यहाँ पे जो कि महोत्सव मनाए गए हैं। तो एक तो आपका ईशान मंथन महोत्सव था, ठीक है। दूसरा हमने ये भी देखा था जो कि क्या था वो पुतुल था, ठीक है, पुतुल महोत्सव था, ये याद रखिएगा। ये दो महोत्सव आपको यहाँ से याद रखने हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर कौन बनी है? भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर कौन बनी है? ऑप्शन बी अभिलाषा बराक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर का विमोचन किया? लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर का विमोचन किया? तो यहाँ पे रस्किन बॉन्ड इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट वन है कि हाल ही में यूक्रेन और किस देश के बीच काला सागर से अनाज के निर्यात की अनुमति देने के लिए UN समर्थित समझौते पर हस्ताक्षर किया? क्या बन जाएगा राइट आंसर? तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि हाल ही में यूक्रेन और किस देश के बीच काला सागर से अनाज के निर्यात की अनुमति देने के लिए UN समर्थित समझौते पर हस्ताक्षर किया? किसने? रूस ने किया, रूस, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो यहाँ पे हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे, कौशिक राजशेखर, ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का स्थल कौन सा है? कौन सा स्थल है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा बेंगलुरु, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने EFIR प्रणाली को शुरू किया? EFIR प्रणाली को स्टार्ट किया किस भारतीय राज्य की पुलिस ने? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे गुजरात ने EFIR जो कि प्रणाली को शुरू किया। अगला क्वेश्चन है कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का घोषित की गई सुरारई पोट्टू। तो सुरारई पोट्टू जो है किस भाषा में है? सुरारई पोट्टू किस भाषा में? तो ये तमिल भाषा में, ठीक है, तमिल भाषा में। इसके बाद नेक्स्ट सवाल क्या बनता है, ओलंपिक चैंपियंस नीरज चोपड़ा ने 2022 विश्व एथलेटिक्स चैंपियंस में कौन सा पदक जीता? बताइए।
हाल ही में जो हुआ था विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022, इसमें नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता है। रजत पदक, ऑप्शन बी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य द्वारा पर्यटन नीति 2021 शुरू की गई है? पर्यटन नीति 2021 को किसने स्टार्ट किया? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड। ठीक है, पर्यटन नीति 2021 को स्टार्ट किया झारखंड ने। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्था द्वारा निर्माण त्वरक कार्यक्रम को शुरू किया गया? निर्माण त्वरक कार्यक्रम को शुरू किया गया किसके द्वारा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा आईआईटी कानपुर के द्वारा, आईआईटी कानपुर। लास्ट क्वेश्चंस, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार एक लाइक तो बनता है, एक लाइक आप कर सकते हैं, फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार एक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिए ताकि आपको सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हाल ही में भारत और किस देश के मध्य समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित की गई है? समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू की गई है किसके बीच? भारत और किस देश के बीच? तो भारत और जापान के बीच हुआ है, भारत और जापान के बीच हुआ है।